आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे दो लोग काम करते हैं, एक काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, या फिर कोई काम खत्म होने के कुछ दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम जो है और फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन मेथड क्या होता है? फ्रैक्शन मेथड का मतलब हुआ कि यदि कोई अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो 5 दिन में कितना करेगा? 5/20 भाग काम करेगा, यानी 1/4 भाग काम वो कर देगा। तो हम लोग ऐसे ही इसी फ्रैक्शन मेथड को आज हम लोग इस पे यूज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिनों में, बी अकेले उसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उस काम को 5 दिन तक करने के बाद चला गया। बताइए शेष ए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी ए शेष काम को हम मान के चलते हैं कि x दिनों में पूरा करेगा, तो कितना करेगा? फ्रैक्शन मेथड के हिसाब से x, और वो अकेले कितने दिनों में करता था? 15 दिनों में, यानी x/15 प्लस b जो है वो 5 दिन तक काम करने के बाद चला गया है, तो 5/b अकेले 10 दिन में करता है, 5/10, और दोनों ने मिलकर काम को खत्म कर दिया। अब इसी मेथड को हम सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 30, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 15, यानी 2x का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? 30 में से 15 यानी 15, और ऐसे क्वेश्चन में x का वैल्यू हो जाएगा क्या? तो 7.5, यानी इसमें जो है a जो शेष काम होगा उसको कितने दिनों में करेगा? 7.5 दिनों में कंप्लीट कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे दिया हुआ है किसी काम को ए अकेले 16 दिनों में और बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए उस काम को 4 दिनों तक करने के बाद छोड़ देता है, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? अगेन हम फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे। ए ने 4 दिन तक काम करने के बाद छोड़ दिया, यानी 4 और बटा अकेले कितने दिनों में कर सकता है? 16, प्लस शेष काम को हम मान के चलते हैं कि बी जो है x दिनों में कंप्लीट कर देगा, और बी अकेले पूरा काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में, और इस तरीके से पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। यानी अब 16 और 12 का एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा? 48, यानी 3 से ये 12 और ये हो जाएगा 4x 1, यानी 4x का वैल्यू जो होगा वो 48 माइनस 12 होगा, यानी 36 हो जाएगा। यानी 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 9 बार में। यानी बी जो है शेष काम को अकेले कितने दिनों में करेगा? 9 दिन में करेगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना चाहिए। वो चाहे छोड़ के चला जाए, कुछ दिनों के पहले छोड़ के चला जाए, कभी भी बस आप फ्रैक्शन मेथड को यूज कीजिए। एक क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों कुछ दिन तक साथ काम करते हैं, किंतु काम खत्म होने के 7 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। बताइए काम कितने दिनों में खत्म हुआ? हम मान के चलते हैं कि दोनों जो है x दिन तक साथ काम करते हैं, तो x दिन में फ्रैक्शन मेथड के हिसाब से x जो है x/15 ए का हो जाएगा, और x दिन तक बी भी काम किया है, तो बी का कितना है? 25, तो x/25। अब काम समाप्त होने के 7 दिन पहले बी काम छोड़ दिया है, यानी वो लास्ट के जो 7 दिन है वो किस में कौन काम किया है? ए, और ए जो है अकेला वो 7 दिनों तक काम किया है, और ए का टोटल क्या है? 15, यानी ये सब ने मिलकर काम को कंप्लीट कर दिया। अब यदि इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 75, 15 25 75, यानी ये 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x, और प्लस हो जाएगा ये 7 5 35। यानी इसको यदि हम सॉल्व करें तो 5 3 8x का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? 75 में से 35 माइनस हो जाएगा, यानी 8x बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 40। अब 8 से हम यदि इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5, यानी x का वैल्यू मेरा 5। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा था काम बताइए काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 5 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया था, और फिर लास्ट के 7 दिनों तक जो है ए अकेला काम किया था। तो टोटल टाइम जो हमारा हो जाएगा वो टोटल टाइम हमारा क्या होगा? 5 दिन दोनों ने साथ काम किया और 7 दिन अकेला ए ने काम किया, यानी टोटल कुल 12 दिन लगे थे काम को समाप्त होने में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 10 दिनों तक काम करता है और उसके बाद बी काम पर आता है,
तथा शेष काम को 16 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगेन हम फ्रैक्शन मेथड का ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे ए का दिया हुआ है 30 दिनों में पूरा करता है, लेकिन बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये हमको नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे वह 10 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी का काम पर आता है। तो 10 दिन तक काम करेगा कौन, ए, और वो कितना दिनों में अकेले करता है 30। उसके बाद शेष काम बी आता है और शेष काम को 16 दिनों में पूरा कर देता है, लेकिन ये मेरे को नहीं दे रखा है कि वो अकेला कितने दिनों में कर सकता है, और ऐसे काम कंप्लीट हो जाता है। यदि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30x यानी 10x और प्लस 16 में करंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 480। अब यहाँ पे 30x में से 10x माइनस करेंगे यानी 20x का वैल्यू हो जाएगा क्या 480। यदि इससे इसको कैंसिल करा देंगे तो x का वैल्यू आ गया 24, यानी b जो है अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है 24 दिनों में। अब दोनों मिलकर हम मानते हैं कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे n डेज में। हम मानते हैं कि n दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। अब n दिन तक a भी काम करेगा यानी n/30 प्लस n दिन तक b भी काम करेगा यानी n/24 और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यदि 30 और 24 का हम एलसीएम लेंगे 120। अब ये 4 बार में से कैंसिल होगा यानी 4n और प्लस 5 बार में होगा यानी 5n। अब ये हो जाएगा 9n का वैल्यू हो जाएगा 120। इसको कैंसिल करा देंगे हम, यानी n का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 40/3, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा होगा 13.1/3 दिन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13.1/3 दिन। एक क्वेश्चन है ए और बी एक काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, किंतु कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेले बी 23 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया था। मान लेते हैं कि ए जो है वो x दिन तक जो है x दिन तक करने के बाद काम को छोड़ दिया, तो वो x दिन तक ए के साथ साथ बी भी काम किया है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड के अकॉर्डिंगली ए जो है वो कितना दिन काम करा है x दिन, और ए का टोटल कितना है अकेले दिन करने का 45 प्लस x दिन जो है वो बी भी काम करता है, और अकेले बी कितने दिनों में करता है 40 दिनों में। अब ए ने काम छोड़ दिया और जो रेस्ट काम बचा है उसको बी जो है अकेले 23 दिनों में कर दे रहा है, यानी 23 और अकेले कितने दिनों में कर सकता है 40 दिनों में, और ऐसे काम पूरा का पूरा काम खत्म हो गया। अब यदि हम इसका एलसीएम लेंगे 45, 40 और 40 का एलसीएम होगा 360। 45 से इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बार में कैंसिल होगा, यानी ये आएगा 8x प्लस 40 से 9 बार में यानी 9x और प्लस 40 से अगेन ये 9 बार में। 9 से यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27, 7 2 9 2 18 और 2 20, 207। यानी यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 9 8 17x, यानी 17x बराबर हो जाएगा 360 में से ये 207 जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 17x का वैल्यू जो आएगा मेरे पास में ये आएगा 153। 10वें साथ यानी 153। 17 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी ए ने जो है कितने दिनों बाद काम छोड़ा था, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन है ए, बी और सी अकेले किसी काम को 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, किंतु ए काम खत्म होने के 8 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो बताए सी ने कितने दिनों तक काम किया। अगेन हम टोटल टाइम मान लेते हैं एक्स है। यदि हम यहाँ पे टोटल टाइम लेते हैं एक्स है, यानी एक्स दिनों तक टोटल टाइम जो है वो चला है, तो ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया है, यानी ए ने x - 8 डेज तक काम किया है, और अकेले वो कितने दिनों में करता है 36 दिनों में, प्लस बी ने
बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया है, यानी बी ने जो है x माइनस 12 दिनों तक काम किया है, और बी अकेले कितने दिनों में करता है, 54 दिनों में करता है। अब सी ने वो शुरू से लास्ट तक यानी सारा टाइम वो काम किया है, और वह अकेले कितने दिनों में, 72 दिनों में, और इस तरीके से काम पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। बस यही फ्रैक्शन मेथड है, इसको हम सॉल्व करेंगे और जो मेरा x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा कि सी ने कितने दिनों तक काम किया। अब यहाँ पे 36, 54 और 72 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 216, यानी 36 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में होगा, और 6 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 48, प्लस 54 से यदि जब हम इसको करेंगे तो ये 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 48, और प्लस 72 से इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स होगा, और 3 से x मल्टीपल करेंगे 3x इक्वल टू 1। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो 6, 4, 10 और 3 13x, ये 13x बराबर क्या होगा, 216, और ये 48 और 48 96, 96 भी जाकर उधर प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 96। अब यदि इसको पूरा का हम सॉल्व करें तो मेरा 13x बराबर जो आएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे तो 12, 2, 1, 9, 10, 1, 11, 1, 312। अब हम क्या करेंगे, 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13 से ये कितनी बार में कैंसिल होगा, 13 दूना 26 और 13 चौके 52, यानी टोटल आएगा मेरे पास में 24 दिन, यानी x का वैल्यू 24 दिन है, और हमसे पूछ रहा है कि c ने कितने दिनों तक काम किया है, तो c ने x दिनों तक काम किया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।